ठीक है, आज हम फिर से क्या करेंगे, फ्लुएंसी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डेली हम 5 मिनट या 10 मिनट इस तरह की डेली प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, चलो। इन दैट केस certainly not take charge under circumstances, दोबारा बोलो, under circumstances come to a conclusion as far as I am concerned take a chance by chance how come these days make no difference get into difficulties down the road get dressed on duty off duty। ठीक है, देखो इस तरीके से प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमारी जबान की प्रैक्टिस होगी और हमारी जब जबान की जो ना क्लैरिटी आएगी, प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा। ठीक है, अच्छे से हमारी जबान पे ना ये वर्ड बैठ जाएंगे सारे, सर्कमस्टांसेस, हाउ कम, दीज डेज, और फिर इस तरह के देखो ये सारे वर्ड क्लस्टर ऐसे हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं। ठीक है, और इनके ऊपर हम बीच बीच में सेंटेंस भी बनाएंगे और प्रैक्टिस करा करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सही है ये? यस सर। ठीक है, तो ये जैसे अब नोट कर लिया आपने, तो इनको फिर कैसे करना है, एक हफ्ते बाद फिर रिवाइज करना है, एक हफ्ते बाद फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर 15-20 दिन के बाद फिर प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब ट्रेन हो गया तो समझ लो उस टाइम फ्लुएंसी अच्छी आ गई। ठीक है, इसके ऊपर हम जब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लेक्चर लेंगे ना, तब भी हम समझेंगे कि होता क्या ना। देखो, अगर हम यही कहें कि हिंदी बोलो, शुद्ध हिंदी बोलो, आप ट्राई करना शुद्ध हिंदी बोलने की 2 मिनट या 4 मिनट, तो आप पाओगे फ्लुएंसी बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी, उसमें टूट जाएगी। तो वो क्यों टूट जाती है, उस टाइम पर फ्लुएंसी टूट जाती है क्योंकि तब हम सोच के बोल रहे होते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड से बोल रहे होते हैं। जब हम भी ये कुछ भी काम करने लगेंगे ना, सोच का काम कर रहे हैं, तो वो काम हम कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, तो फ्लुएंसी ब्रेक हो जाती है उसमें। सिमिलर केस होता है इंग्लिश का, अगर हम सोच के बोलेंगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो पटापट ये सेंटेंस आने चाहिए अपने आप, ये वर्ड हमारी ज़बान पर आने चाहिए, तो फ्लुएंसी बनी रहेगी। तो कंसेप्ट वो है, इसीलिए हम इनको बार बार प्रैक्टिस कराते हैं और बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोलना है, उल्टा चलना है। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं इसको इशारा करूँगा। ठीक है, ऑफ ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, गेट ड्रेस्ड, डाउन द रोड, गेट इनटू डिफिकल्टीज, मेक नो डिफरेंस, these days, how come, by chance, take a chance, as far as I am concerned, come to a conclusion, under circumstances, take charge, बोलो, certainly not, in that case। सर 2-3 वर्ड जवाब में नहीं आ रहे। कौन कौन से नहीं आ रहे बताओ। ये देखो, हाँ ये है कंक्लूजन। हाँ बोलो, 5 बार बोलो इसको, कंक्लूजन। ठीक है, अब इसको एक साथ बोलो, कम टू ए कंक्लूजन। इसका मतलब क्या होगा, मतलब किसी उस पे आ जाओ, किसी निर्णय पर आ जाओ। ठीक है, अगर जैसे मैं तुमसे कोई बात कहूँ कि यार चलो मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ, और मैं 10 मिनट तक समझाया जा रहा हूँ और मैं उसके फाइनल पॉइंट पर आ नहीं रहा हूँ, अरे भाई कम टू ए कंक्लूजन, बहुत हो गया, टाइम तुमने काफ़ी ले लिया है, नाउ कम टू ए कंक्लूजन। ठीक है,
जैसे हम ग्रुप डिस्कशन ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, लास्ट में हम पॉइंट निकालते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम, कम टू द कंक्लूजन। और कौन सा, ये वाला, Yes, sir. हाँ देखो, सरकमस्टांसेस, Circumstance. हाँ इसको एम के साथ एस बोलना, सरकमस्टांसेस, Circumstance. सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस, Circumstances. सरकमस्टांसेस, Circumstances. अंडर सरकमस्टांसेस, Under circumstances. अंडर सरकमस्टांसेस, Under circumstances. अंडर सरकमस्टांसेस, Under circumstances. सरकमस्टांसेस, ठीक है। हाँ ऐसी ऐसी प्रैक्टिस होती है। देखो ऐसी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 2-3 महीने बाद बहुत अच्छे से फ्लुएंसी आ जाएगी, और जो शब्दों की जो बोलना का जो क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें कन्फ्यूजन्स नहीं आएंगे, ठीक है। और किस में दिक्कत आ रही थी? Sir, बस इनका हो गया। ठीक है।